Hello students, today we are going to start our new topic of the same chapter of class 5th. Our chapter name was Parts and Wholes, chapter 4. Let's start. Please open the page number 63. Let's start. Cutting the halwa. रमेश अनीम बॉट खरीदा एक पीस टुकड़ा ऑफ का हलवा फॉर के लिए हिज उसके चिल्ड्रन बच्चे अम्मू एंड अनु अम्मू एंड और अनु रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु रमेश ने अपने बच्चों के लिए हलवे का एक पीस टुकड़ा खरीदा एंड his children's name Ammu and Anu. Halwa, a kind of मिठाई sweet dish like this. इसमें दिखा रखा है हलवा. ओके मीठी चीज़ होती है कोई स्वीट डिश. ही वह डिवाइडेड अलग करता है इट इसे इक्वली बराबर फॉर के लिए देम उनके. ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम. वह उनके लिए हलवे के इस पीस को इक्वली डिवाइड करता है, बराबर हिस्सों में बांट देता है. रमेश एंड हिज चिल्ड्रन. क्वेश्चन 1. ईच प्रत्येक विल गेट पाएगा डैश पार्ट हिस्सा ऑफ का हलवा. ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा. प्रत्येक को हलवा का प्रत्येक बच्चा हलवा का कितना पार्ट पाएगा हमें यहाँ पे लिखना है. देयर आर 2 चिल्ड्रन. यहाँ 2 बच्चे हैं अम्मू एंड अनु. तो उसने एक हलवा के पीस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा बिकॉज उसे इक्वली डिवाइड कर रहा है. 2 लोगों के लिए अगर डिवाइड करना है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा लाइक दिस. सी इन दिस पिक्चर. यहाँ हमारा टॉपिक भी है कटिंग द हलवा, हलवे को काटना. तो उसने हलवे को काटा है तो ईच प्रत्येक कितना पाएगा. एक बच्चा 1 पीस आउट ऑफ 2 पीस. 2 पीस में से एक पीस उसे मिलेगा. सो कितना पार्ट उसे मिलेगा 1 आउट ऑफ 2. डैट मीन्स हाफ. 1/2 और यू कैन राइट हाफ. ईच विल गेट हाफ पार्ट ऑफ हलवा. दिस यह पीस टुकड़ा इज है टू भी बिग बड़ा. दिस पीस इज टू बिग. हलवे का यह पीस भी बड़ा है. वी हम कांट ईट नहीं खा सकते इट इसे. दे वे सेट उन्होंने कहा. वी कांट ईट इट दे सेट उन्होंने कहा हम इसे खा नहीं सकते, अभी भी बड़ा है. पहले हलवे का एक पीस था वो बहुत बड़ा था, उसके 2 पीस किए और ईच बच्चे को हाफ पीस मिला, लेकिन अभी भी ये बड़ा है. तो कह रहे हैं अभी भी ये पीस बड़ा है, अभी भी हम इसे नहीं खा सकते. सो इसलिए ही वह डिवाइडेड उसने डिवाइडेड कर दिया. अगेन अलग किया द पीसेस टुकड़ों को इनटू में हाफ आधा 1/2 हाफ. अगेन दोबारा. नाउ अब हाउ मैनी कितने पीसेस टुकड़े विल अम्मू गेट अम्मू को मिलेंगे. सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन. नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट. तो अगेन उसने पीसेस डिवाइड कर दिए इनटू हाफ. हाफ और हाफ किए. 1 पीस का हाफ, नेक्स्ट दूसरे का और हाफ. तो अब अम्मू को कितने पीसेस मिलेंगे. सी इन दिस पिक्चर 1 2 3 4 पीस हो गए और 2 चिल्ड्रन है और दोनों को ही इक्वली शेयर करना है. सो एक को कितने मिलेंगे 2 पीसेस. सो अम्मू विल गेट 2 पीसेस. PIECS 2 पीसेस 2 टुकड़े. और पार्ट्स पूछते हैं तो वो होता है इन फ्रैक्शन 1/2 लाइक दिस हाफ. बिकॉज फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, पूरे का हिस्सा. सो पार्ट पूछेंगे डैट मीन्स आपका आंसर होगा इन फ्रैक्शन. एंड पूछा है हाउ मैनी पीसेस. सो डैट मीन्स 2 पीसेस. नेक्स्ट व्हाट पार्ट कौन सा हिस्सा ऑफ का द हलवा इज है इट यह. व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट. यह हलवे का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जो अम्मू को मिला.
2 पीसेस मिले आउट ऑफ 4, 4 पीसेस में से 2 पीसेस मिले, दैट मीन्स 2/4 पार्ट, एंड वी कैन सिंप्लीफाई इट into its lowest form, that means 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 is equal to 1/2 half, 1/2 और हाफ, 1/2 को हाफ कहते हैं आधा, so 2/4 is 1/2, that means what part of the halwa is half part. Make banana it इससे even smaller और छोटा, that they asked पूछना, उन्होंने पूछा, क्या पूछा, मेक इट इवन स्मॉलर, डैट दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि इसे और भी छोटा करें, इसे और भी छोटा करें, डैट, सो इसीलिए ही वह अगेन दोबारा काटता द हलवा इनटू में स्मॉलर छोटे पीसेस टुकड़ों में, सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस, तो अगेन हलवे को और छोटे पीसेस में कट करता है, ओके थैंक यू डैड, थैंक यू धन्यवाद, लाइक दिस, और छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। देयर आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस हैं। पहले फर्स्ट था एक पीस, उसको 2 पीसेस में कट किया इक्वली, देन अगेन कट किया 4 पीसेस इंटू 4 पीसेस, अगेन कट इंटू 8 पीसेस। नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64। क्वेश्चन 1, नाउ अब हाउ मैनी कितने पीसेस टुकड़े विल ईच प्रत्येक गेट पाएगा। नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट, अब प्रत्येक कितने हिस्से कितने पीसेस पाएगा टुकड़े। देयर आर टोटल 8 पीसेस एंड 2 चिल्ड्रन, दैट मीन्स 8 पीसेस हैं 2 चिल्ड्रंस हैं, दैट मीन्स हाफ ऑफ 8 पीसेस को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ईच को कितना मिलेगा, हाफ ऑफ 8, हाफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट मीन्स 4 पीसेस। यू कैन सिंपली राइट 4 पीसेस, ओके, ये तो समझाने के लिए आप सीधे लिखेंगे 4 पीसेस। वट पार्ट कौन सा हिस्सा ऑफ का द हलवा इज है ईच प्रत्येक पीस टुकड़ा नाउ अब, वट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, अब हलवे का कौन सा हिस्सा, प्रत्येक हिस्सा कौन सा पार्ट है, 1/8, वाई, बिकॉज देयर आर टोटल 8 पीसेस, और ये पूछा है कि हलवे का ईच पीस, प्रत्येक पीस मीन्स एक पीस कि कौन सा पार्ट होगा, तो 1 पीस 1 आउट ऑफ 8, टोटल 8 हैं एंड 1 पीस के लिए पूछा है, सो 1 आउट ऑफ 8। ऐसा नहीं पूछा है कि 1 चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, ये पूछा है कि हलवे का 1 पीस कौन सा पार्ट होगा टोटल का, सो 1 आउट ऑफ 8 और 1/8 पार्ट, so we will write 1/8, 1/8 और 1/8 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इफ यदि रमेश हैड काटता, रमेश ने काटा द हलवा इनटू में 6 इक्वल पार्ट्स, 6 बराबर हिस्सों में, हाउ मैनी पीसेस कितने टुकड़े वुड ईच हैव गॉट, प्रत्येक पाएगा। अगर रमेश हलवे को 6 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे तो प्रत्येक को कितने पार्ट्स मिलेंगे। लुक देखो एट पर योर, आपका आंसर्स उत्तर, आपके उत्तर फॉर के लिए क्वेश्चंस 1 2 4 एंड और राइट लिखो। लुक एट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4, आपको अपने आंसर्स देखने हैं फॉर क्वेश्चंस 1 to 4 एंड राइट देन लिखना है। 1 2 3 4, ये क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट आंसर करते हैं हम, 6 इक्वल पार्ट्स में मिलेगा तो ईच को कितना मिलेगा, 2 हैं तो 6 का हाफ 1 चिल्ड्रन को मिलेगा, अनदर हाफ फॉर अनदर चिल्ड्रन, सो
half of 6, that means 3 pieces. Half of 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 pieces. तो अगर हलवे के 6 पीसेस करेंगे इक्वल पीस तो 1 को ईच विल गेट 3 पीसेस. एंड अब आपने ऑल 4 क्वेश्चंस देखने हैं और लिखना है. हियर पार्ट्स लिखने हैं. 1/2 हाफ. द फर्स्ट इज हाफ पार्ट ऑलरेडी लिखा है. नेक्स्ट 2/4. सो वी विल राइट 2/4. नाउ नेक्स्ट ये ऐसे ही हलवा कट होते जाएगा. 4 पार्ट्स में हुआ कट. नाउ इन 6 पार्ट्स और 3/6 देन 4 पीसेस मिलेंगे आउट ऑफ 8. पीस करते जाएंगे. 2/2 कट होते जाएंगे. दैट मीन्स नेक्स्ट 5 आउट ऑफ 10. देन नेक्स्ट कट होंगे. 2/2 मीन्स 2 then 4 then 6 then 8 then 10 then 12 and each कितना मिलेगा 6 out of 12. See, these are equivalent fractions because 2/4 is 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, also half. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6 is half. 4/8 is half. Similarly 6 1 ja 6, 6 2 ja 12. 6/12 is also 1/2. So all are equivalent fractions. In this chapter हम fractions के ही बारे में पढ़ने वाले हैं. So आपको इसे माइंड में रखना है. equivalent fractions, ये सब equivalent fractions होते हैं. ओके. नेक्स्ट पार्ट्स हिस्से ऑफ का द स्ट्रिप. पट्टी. पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप, पट्टी का हिस्सा. सी दिस स्ट्रिप्स बने हुए हैं. लुक देखो एट पर द पिक्चर तस्वीर. राइट लिखना वर्ड पार्ट कौन सा हिस्सा ऑफ का द स्ट्रिप पट्टी इज है. ईच प्रत्येक ग्रीन हरा पीस टुकड़ा. राइट लिखो द पार्ट हिस्सा फॉर के लिए एक पीस टुकड़ा ऑफ का ईच प्रत्येक कलर रंग. आपको इस पिक्चर पर देखना है और ये लिखना है कि स्ट्रिप का कौन सा हिस्सा. राइट वर्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस. प्रत्येक हरा पीस है. ओके. राइट द पार्ट फॉर अ पीस ऑफ ईच कलर. लिखना है ईच कलर के लिए, प्रत्येक रंग के लिए. देयर आर डिफरेंट कलर्स, तो इन कलर्स के लिए पार्ट लिखना है. हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मैनी कितने. 1/4 1/4 विल मेक ए हाफ. मेक बनाना. विल मेक बनाएंगे. एक हाफ आधा. 1/4 इज ऑल्सो नोन क्वार्टर. ओके. 1/4 तो कितने 1/4 बनाएंगे. 1/4 1/2. हाफ मीन्स 1/2. 1/2 बनाएंगे. सी इन दिस पिक्चर ग्रीन यहाँ तो नहीं है बट पिंक, येलो, स्काई ब्लू, येलो. सो आपने क्या करना है यहाँ पे. इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देंगे. हाउ मैनी, ये आपको फ्रैक्शंस सिखाने के लिए कि कैसे आपको पता चलेगा कितने 1/4 पार्ट मिल करके 1 हाफ बनाते हैं. सो 1/4 मीन्स 1 out of 4. 1 2 3 4. 1/4 and 1 2 3 4. एंड सी हाफ में लाइन ड्रॉ कर रखी. मीन्स ये भी 1, यहाँ भी 4 हैं एंड हेयर ऑल्सो. सो 1 2 2 1/4 विल मेक अ हाफ. एंड सी दिस 2 into 1/4 मीन्स 1/4 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. आंसर आया हाफ. दैट मीन्स 2 1/4 मिल करके 1 हाफ बनाते हैं. ओके. 1/4 1 हाफ से भी और कम हिस्सा, छोटा हिस्सा है. दिस इज हाफ, दिस इज क्वार्टर. सो 2 क्वार्टर्स मिल करके हाफ बनाएंगे. 2 हाफ मिल करके होल कंप्लीट बनाएंगे. हाउ मैनी कितने 1/8 और 1/8 विल मेक बनाएंगे 1/4 1/4. सो कितने 1/8
पार्ट्स मिलकर के 1/4 बनाएंगे। तो हम क्या कर देंगे लाइक दिस, या तो पिक्चर्स में देखें या फिर आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 कितने 1/8 मिलकर के 1/4 बना रहे हैं। 1/4 1/8 का बनता है जब हम, दिस इज न्यूमरेटर एंड द लोअर वन इज डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 4 है, 8 करना है, 4 2 जा 8। जिस भी नंबर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। नाउ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 1/4 आया कब, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बोथ इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर्स। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 अगेन आ रहा है, दैट मीन्स 2 1/8 विल मेक 1/4। नाउ इरेज इट एंड राइट हियर। टू and see 2 into 1/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन आ गया 1/4। सो किसी भी ट्रिक से आप कर सकते हैं इसे, बट यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी पूछे हैं। सो 2 1/8 विल मेक 1/4। हियर ऑल्सो, यहाँ भी आपको 2 लिखना है आंसर, बिकॉज 2 1/4 मिल करके हाफ बना रहे हैं। टू 1/4, अगर स्पेस नहीं है बुक में तो आप लिख लेंगे 1/4 एंड 2 1/8। हाउ मैनी, कितने 1/8 आर हैं इनमें, हाफ 1/2। हाफ में कितने 1/8 हैं, बिकॉज वी नो 2 4 जा 8, डैट मीन्स, और हम चेक भी कर लेते हैं, 4 ऑफ 1/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाफ आया, डैट मीन्स 4 टाइम्स हाफ। 4 टाइम्स 1/8 इज इक्वल टू हाफ, यानी कि हाफ में 4 1/8 पार्ट्स होते हैं। सो राइट हियर 4, और यू कैन राइट 4। आप इसे भी ओनली TWO2 लिख सकते थे। नाउ अब आस्क पूछना योर, आपके फ्रेंड्स दोस्तों, सम कुछ क्वेश्चंस, प्रश्न ऑन पर द सेम पिक्चर, सेम समान पिक्चर तस्वीर। नाउ आस्क योर फ्रेंड्स सम क्वेश्चंस ऑन द सेम पिक्चर। अब आपको सेम पिक्चर पर अपने फ्रेंड्स से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। इस पिक्चर्स पर आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक हाउ मैनी 1/4 और 1/8 इन 1/4। जैसे यहाँ पे पूछा हाउ मैनी 1/8 आर इन हाफ, सो यू कैन आस्क हाउ मैनी क्वार्टर आर इन हाफ। क्वार्टर तो पूछा ही है, हाउ मैनी क्वार्टर इन हाफ, 1/4 क्वार्टर ही होता है। सो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क हाउ मैनी 1/8 और 1/8 आर इन क्वार्टर इन 1/4। ओके, इसके बदले आप 1/4 बोल करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड लाइक दिस पैटर्न्स, नमूने, आकृति, लुक देखो एट पर दिस, यह स्क्वायर, लुक एट दिस स्क्वायर, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। व्हाट पार्ट, कौन सा हिस्सा इज है कलर्ड, रंगीन, ब्लू नीला। व्हाट पार्ट इज ग्रीन, कौन सा हिस्सा है ग्रीन हरा, कौन सा हिस्सा हरा है, और कौन सा हिस्सा ब्लू कलर्ड है। सो सी इन दिस पिक्चर, एक स्क्वायर है एंड इस पर फर्स्ट हम इसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं।
like this is a square and this one is also a square. Inside this square, this is also a square and this is a rectangle. रेक्टेंगल को भी हम डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम द सेंटर. दिस increase this line. Now 1 2 3 4 parts, 4 equal parts in this square. Now पूछा है what part is colored blue, कौन सा पार्ट ब्लू कलर्ड है. अगेन हम इसको डिवाइड कर लेंगे. सी दिस 1 2 स्क्वायर्स बने हैं. अगेन 1 2 3 4 देयर आर 4 लिटिल स्क्वायर्स इन दिस वन स्क्वायर. एक स्क्वायर के अंदर 4 छोटे और स्क्वायर्स बन गए. सिमिलरली 4 स्क्वायर्स इसमें भी होंगे, इसमें भी 4 बनेंगे, इसमें भी. देयर आर 4 बिग स्क्वायर्स एंड inside it 1 2 3 4 again 4 smaller squares. so एक में 4 बने तो 4 में कितने बनेंगे 4 4 जा 16 एंड ब्लू कलर्ड कितने में है 2. that means 2 blue colored out of 16. so write here 2/16. 2 colored blue है out of 16. जैसे यहाँ पे 4 स्क्वायर्स बने 1 2 3 4 ऐसे ही यहाँ पे भी बनेंगे 4 इक्वल स्क्वायर्स. So 2 colored blue हैं out of 16. that means 2/16 and 2/16 means 2 1 जा 2 2 8 जा 16. इसकी लोएस्ट फॉर्म फाइंड करते हैं. वन अपॉन एट. What part is green? कौन सा हिस्सा ग्रीन है 1. only 1 part, sorry 1 out of 16. so 1/16 part is green. एंड अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप इस साइड लिख लीजिए आंसर. टू अपॉन 16 2 1 जा 2 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 1/8 part is blue, color is green. 1/8 part color is green, sorry blue. next पजल पहेली. is it equal? क्या यह इक्वल है बराबर है. आमिनी says कहती half of half. half का half means 1/2 and or 1/3 means 1/3. of का 3/4 means 1/4. आमिनी says half of half का half and 3/4 का 1/3 आर हैं इक्वल बराबर. डू यू अग्री? क्या आप सहमत हैं? अग्री सहमत. हाउ कैसे विल यू सो दिखाओगे, तुम दिखाओगे दिस इसे, दिस यह. आमिनी सेज हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3/4 आर इक्वल. डू यू अग्री? हाउ विल यू शो दिस? आमिनी कहती है कि हाफ का हाफ और 3/4 का 1/3 पार्ट इक्वल होते हैं. तो क्या आप इससे सहमत हैं और आप इसे कैसे शो करेंगे? सो लेट्स चेक हाउ. लाइक दिस हाफ ऑफ हाफ means half of means multiply of half is equal to 1 1 जा 1 1 upon 2 2 जा
4. न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ही लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर, ओनली फॉर मल्टीप्लाई. 1 multiply 1 1. 2 multiply 2 is 4, 1 upon 4. So half of half होता है 1 upon 4 and 1/3 of 3/4 and 1/3 1 upon 3 of 3/4. 1 upon 4 quarter है and 3/4 means 3 upon 4. 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12, या फिर इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं. मल्टीप्लाई है तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया. मल्टीप्लाई में क्रॉस कैंसिल आउट हो सकते हैं और ऊपर अगर 3 यहाँ होता तब भी कैंसिल आउट हो जाता. ओके, सो 3 1 जा 3, डेट मीन्स 1 1 जा 1, 1 अपॉन 4. 1 1 जा 1 एंड यहाँ बचा 1, डेट मीन्स 4 1 जा 4. सो 1 अपॉन 4. सो आर दे इक्वल और नॉट? यस, 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4 दोनों इक्वल हैं. तो यस वी अग्री विथ हर, बिकॉज उसने कहा हाफ ऑफ हाफ 1 अपॉन हाफ ऑफ हाफ इक्वल होता है 1/3 ऑफ 3/4 के. तो हाफ ऑफ हाफ को सॉल्व करके 1 अपॉन 4 क्वार्टर आया एंड 1 अपॉन 3 1/3 और 3/4 भी आता है 1 अपॉन 4. तो दोनों ही इक्वल हैं, डेट मीन्स सी वॉज करेक्ट एंड यस वी अग्री. हाउ विल यू शो दिस? लाइक दिस. And yes, we agree with her. That means ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, बिकॉज इनका लोवेस्ट फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वल आ रहा है, सेम लाइक दिस. इन सब को भी हम इनकी लोवेस्ट फॉर्म में फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो सब हाफ आएंगे 1 अपॉन 2. सेम ये भी आ रहे हैं आंसर्स 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4 सेम. Now page number 65. From say एक पार्ट हिस्सा to go the whole, whole पूरा. From a part to the whole, पूरे हिस्से, पूरे का एक पार्ट या हिस्सा. This यह सो दिखाता 1 upon 5 और 1/5 पेटल्स पंखुड़ियाँ ऑफ का एक फ्लावर फूल. कंप्लीट पूरा करना द फ्लावर फूल बाय द्वारा ड्राइंग द अदर दूसरा पेटल्स, अदर दूसरे पेटल्स पंखुड़ियाँ. दिस सो 1 upon 5 पेटल्स ऑफ अ फ्लावर. कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्राइंग द अदर पेटल्स. सी दिस पिक्चर, ये फूल का 1/5 पेटल पंखुड़ी को शो करता है. तो आपको ड्रॉ करके फूल के अदर पेटल्स को भी शो करना है. 1/5 1 upon 5 मीन्स 1 out of 5. That means 1 ऑलरेडी बना हुआ है. टोटल 5. 1 out of 5 means total there are 5 petals. So we will draw 5 petals like this. ट्राई करना कि इक्वली बने. One, 2, 3, 4, 5. One, 2, 3, 4, 5. So 1 out of 5. Next, the picture या तस्वीर shows दिखाता 1/3 1 upon 3 of का the blades of का एक फैन पंखा. कंप्लीट पूरा करो द पिक्चर तस्वीर बाय द्वारा ड्राइंग द अदर ब्लेड्स दूसरे ब्लेड्स. ये पिक्चर शो कर रहा है 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन. एक फैन का 1/3 शो कर रहा है और आपको कंप्लीट करना है पिक्चर
इस पिक्चर को ड्रॉ करते हुए इसके अदर ब्लेड्स। सो ऑल नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं फैन में 3 ब्लेड्स होते हैं। सो अब हम यहाँ 2 मोर ब्लेड्स ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। एंड इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन भी था 1/3। 1/3 मीन्स 1 आउट ऑफ 3rd। तीनों में से एक ऑलरेडी गिवन है, डेट मीन्स टोटल यहाँ 3 ब्लेड्स होंगे, 1 2 3। हाफ ऑफ द ब्लेड्स, हाफ आधा ब्लेड्स का ऑफ का अनदर दूसरा फैन आर शोन। दूसरे फैन के हाफ ब्लेड्स यहाँ पे दिखाए हैं। कंप्लीट करना है पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। अदर हाफ ड्रॉ करके पिक्चर कंप्लीट करना है। हाउ मेनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन, आपने कितने ब्लेड्स ड्रॉन किए। 1/3 मीन्स 1/3, तो वो तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए। एंड हाफ आपको गिवन है, हाफ और ड्रॉ करना है। हाफ मीन्स 1/2, और आपसे कह रहे हैं कि अदर हाफ आप ड्रॉ करो। हाफ मीन्स 1/2, 2 आउट ऑफ 1। सो डेट मीन्स हमें ड्रॉ करने हैं 2 मोर ब्लेड्स। बट फैन में नॉर्मली 3 ब्लेड्स होते हैं। लाइक दिस 1 2 3 4, और 2 ऑलरेडी हैं, 2 आउट ऑफ 4, डेट मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाफ। तभी बुक में लिखा था कि हाफ ऑलरेडी है और आपको हाफ बनाना है। ओके, सो नो नीड टू राइट दिस, ओनली आपको पिक्चर्स बनाने हैं। एंड एट योर होम दिस इज़ योर टूडेज होमवर्क। आपको कलर भी फिल करना है लाइक दिस। येलो, तो इन 2 ब्लेड्स में भी येलो कलर करेंगे, ऑरेंज सो ऑरेंज। नेक्स्ट रुपीज़ एंड पैसे। रुपीज़ रुपये एंड और पैसे। हाउ मैनी कितने, दिस इज़ 50। 50 पैसे विल मेक बनाते होंगे 1 रुपी, 1 रुपया। हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी। सी दिस 50 रुपीज़ का नोट तो नहीं होता है, सो डेट मीन्स दिस इज पैसे। ओके, पुराने टाइम में चलते थे 50 पैसे का कॉइन है ये। तो कितने 50 पैसेस मिल करके आप 1 रुपी बनाएंगे। हाउ मैनी पैसेज इन 1 रुपी, सिंस वी नो इन 1 रुपी there are 100 पैसे। 100 पैसे will make 1 रुपी। तो पूछें कि कितने 50 पैसे मिलकर के 1 रुपीज़ बनाएंगे। सो 50 होता है हाफ ऑफ 100, डेट मीन्स 250 पैसे विल मेक 1 रुपी। 250 पैसे। जब हम इसे फेयर कॉपी में लिखेंगे तो हम इसे अच्छे से कैलकुलेट करके लिखेंगे। नाउ इज 50 पैसे हाफ, आधा ऑफ का 1 रुपी। क्या 50 पैसे 1 रुपी का हाफ है। लेट्स चेक। 1 रुपी मीन्स 100 पैसे एंड हाफ बोला है, सो हाफ ऑफ 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 and this 0 comes here, that means 50 पैसे। so yes, 50 पैसे half of 1 rupee। 1 rupee means 100 पैसे, so
Half of 1 rupee is 50. Right here, yes. इसे हम पेयर कॉपी में लिखेंगे, यहाँ ओनली आपने आंसर्स फिल करने हैं. यस. हाउ मैनी, कितने 25 पैसे विल मेक बनाएंगे 1 रुपी. 25 पैसे 1 रुपी बनाएंगे. सिंस 1 रुपी मीन्स 100 पैसे एंड हाउ मैनी 25 पूछा है तो 100 को आपने 25 पैसे से डिवाइड करना है. 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100. और आपको 25 का टेबल नहीं आता, आप ऐसे कर सकते हैं. 5 जा 25, 5 2 जा 10, दिस 0, 20/5. देन अगेन इसकी लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व हो सकता है. सो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. दैट मीन्स 4. सो यू विल राइट 4. So write here 4. 425 paise will make 1 rupee. 25 paise is dash part of 1 rupee. Since 1 rupee is 100 paise, that means 100 paise is equal to 1 rupee. So 1 paise means 1/100. Okay, क्रॉस में चला गया. 1/100 rupees. So 25 पैसे, 25 into 1/100. 25 1 जा सेम, 25 25 4 जा 100. अदरवाइज आप 5 से करेंगे. 5 5 जा 25, 5 20 जा 100. देन अगेन 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. सो 1/4. दैट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपी. 25 पैसे इज द 1/4 क्वार्टर पार्ट ऑफ 1 रुपी और 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपी. 20 पैसे इज हैं पार्ट ऑफ 1 रुपी. सेम करेंगे. सिंस वी नो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज. सो 20 पैसे, 20 इंटू 1/100. दैट मीन्स 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 and this 0 20. 4/20 means 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. फ्रैक्शंस को उसकी लिस्ट लोवेस्ट फॉर्म तक कैंसिल आउट करते हैं जब तक वो कैंसिल आउट हो सकता है. 4 1 जा 4 and 4 5 जा 20. That means 1/5 पार्ट ऑफ 1 रुपी. हाउ मैनी 10 पैसे, कितने 10 पैसे विल मेक बनाएंगे 1 रुपी. कितने 10 पैसे मिलकर के 1 रुपी बनाएंगे. सेम जैसे हम यहाँ कर रहे थे. 100 पैसे मीन्स 1 रुपी एंड हाउ मैनी 10 पैसे. दैट मीन्स 10 से डिवाइड करना है. 0 से 0 कैंसिल आउट. लास्ट में अगर 0 हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं. नाउ 10/1 इज 10. सो राइट हियर 10. 10 पैसेज विल मेक 1 रुपी. 10 पैसे विल मेक 1 रुपी. 10 10 जा 100. So 100 paise is 1 rupee. So how many 10 paise will make 1 rupee? 10 paise will make 1 rupee. So इसलिए 10 paise is हैं part of 1 rupee. Since 1 paise is equal to 1/100, so 10 paise is equal to 10 into 1/100. 10 1 जा 10, 10 10 जा 100. That means 1 1 जा 1 upon 10. That means 1/10, 1/10 part of 1 rupee. So 10 paise is 1/10 part of 1 rupee. Okay. So only जब आपसे पूछें पार्ट मीन्स फ्रैक्शन होता है तब आपका आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में. अदरवाइज हाउ मैनी नंबर्स पूछें तो वो सिंपली आएंगे. अदरवाइज पार्ट्स पूछें सो पार्ट किस में आते हैं, फ्रैक्शन में. बिकॉज फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. पूरे का एक पार्ट है. पार्ट मीन्स हिस्सा. सो सी लाइक दिस. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे.